अगर आप किसान हो तो आपको भी मिलने वाला है मुआवजा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यूज़पेपर में आई इस आज की खबर के बारे में। ठीक है, तो आज ये खबर क्या है कि पटवारी सर्वे करने वाले हैं और किसानों को मुआवजा देने वाले हैं। ठीक है, तो नीमच पत्रिका की खबर में क्या आई है। खरीफ की कटाई के दौरान 3 से 4 इंच से अधिक बारिश होने से फसलों को नुकसान हुआ था। ये अपने सभी को पता ही है कि अपनी फसलों को बहुत नुकसान हुआ था। शासन ने सर्वे के आदेश दे दिए हैं। विडंबना ये है कि ये सर्वे जो नियम तय किए गए वो नियम ही गलत है। नियम तय किए गए वो बहुत गलत नियम है। कैसे हैं आखिर? कैसे 3 दिन में पटवारी प्रत्येक खेत पर जाकर सर्वे कर पाएंगे? 3 दिन में कैसे पटवारी एक एक खेत पे जाएगा और सर्वे करवाएगा? ये नियम बहुत गलत है। ऐसे में पटवारी जिसे चाहेगा उसे उस किसान को लाभ मिल जाएगा। मतलब किसान, कोई पटवारी अगर जान पहचान का हुआ उस किसान को लाभ दे देगा, बाकी किसान ऐसे ही रह जाएंगे। जब सत्ता पक्ष ही मान चुका है कि बारिश से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, तो ऐसे में खेत खेत सर्वे करवाकर शासन क्या बचत करना चाहता है, यह बात जितना पंचायत सदस्य तरुण बाहेती ने कही। बाहेती, ठीक है। नीमच और मनसा विधायक ने सीएम को पत्र लिखकर किसानों को राहत देने की मांग की है। साथ ही झाबुआ विधायक एवं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा भी कह चुके हैं कि फसल नुकसानी के संबंध में उनकी भी मुख्यमंत्री से चर्चा हो चुकी है और हमारे एमपी में 100% से 100% फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। इसका शासन को भी पता है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि कटी फसल में 10 से 20% का नुकसान हुआ है, जबकि खेतों में पानी भरने के कारण पूरी सोयाबीन की बटल फसल डूब गई थी और मक्के की फसल और मूंगफलियां बिल्कुल बर्बाद हो गई हैं। आप सभी जानते हैं, आप सभी किसान हैं, तो ये फसलें बहुत बर्बाद हो गई थी। पर शासन के अनुमान लगा रखा है 10 से 20% फसलों का नुकसान हुआ है। तो खेतों में जो मूंगफली और सोयाबीन की फसल पड़ी हुई थी वो उगने लग गई, अंकुरित होने लग गई और फसल बर्बाद हो गई है। वर्ष 2019 में जिस तरह से कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने बिना सर्वे कराए फसल अनुमानी का मुआवजा दिया था, उसी प्रकार शिवराज भी किसानों को नुकसानी का मुआवजा दे, ये और अपने किसानों की तरफ से मांग रखी गई है। जब बारिश हुई थी तो जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने सूचना जारी की थी और कहा था कि किसानों को बीमा कंपनी को 72 घंटे के अंदर अपनी फसल का नुकसान जो भी हुआ है उसको कॉल करके बताना होगा या किसी भी तरीके से बताना होगा। पर हुआ क्या है कि जिस भी किसान ने कॉल किया, बहुत सारे किसानों ने कॉल किए होंगे, पर बहुत सारों के कॉल तो लगे ही नहीं, इंगेज आ रहे थे। इस प्रकार से उनको सूचना नहीं मिल पाई या कुछ फसल बर्बाद हुई उसकी सूचना सरकार को नहीं दे पाए। तो बीमा कंपनी के जो नए नियम है ना, उनके हिसाब से किसानों को लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ठीक है, और इसी प्रकार से कि ज़िले में 1.36 लाख किसान हैं, जिनमें से सिर्फ 3,000 किसानों का ही को लग पाया और उनका सूचना दे पाए कि उनकी फसल बर्बाद हुई है, ये सूचना दे पाए। जबकि नुकसान कितना हुआ, 70% किसानों का नुकसान हो चुका है। तो देखते हैं सरकार अब क्या कदम उठाती हैं। तो अपने फसलें तो बर्बाद हो ही चुकी हैं, पर जो सरकार जो कदम उठाएगी अपने को मानना ही होगा। तो देखते हैं सरकार क्या करती हैं। देखते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।